Good morning. This is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजक्शन की। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। डेफिनेशन है इसकी, कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजक्शन वो शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू पास्ड, रामू पास हो गया। बट हिज सिस्टर फेल्ड, लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। तो दो सेंटेंस है यहाँ पर, एक है रामू पास्ड और दूसरा है हिज सिस्टर फेल्ड, उसकी बहन फेल हो गई। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? वट। तो वट क्या है? कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, रेखा, राधा एंड रीमा आर गुड फ्रेंड्स। राधा, रेखा और रीमा अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर रेखा राधा को और यहाँ पर रीमा को कौन जोड़ता है? एंड। एंड जोड़ता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा गया है, तो एंड क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को, दो शब्दों को, क्लॉजेस को या फिर फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। कौन? कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार। कंजक्शन को हमने तीन पार्ट्स में बांटा है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। पहला फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स, टू इक्वल सेंटेंसेस और वर्ड्स। दो बराबर के सेंटेंसेस को या फिर दो बराबर के शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा, आई लाइक करी एंड राइस वेरी मच। मैं कढ़ी और चावल बहुत पसंद करता हूं। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक करी और दूसरा राइस, कढ़ी और चावल, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एंड। और दोनों इक्वल वर्ड हैं, ग्रामेटिकली दोनों इक्वल वर्ड हैं, और दोनों इक्वल वर्ड को या दोनों इक्वल सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। Subordinating conjunctions are the words which are used to join two clauses. One is dependent clause and another is independent clause. दो क्लासेस को जोड़ने का काम करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसमें से एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वो किसी पर भी आश्रित नहीं होता है, वो पूरा अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक मिल्क इफ यू डू नॉट लाइक टी। दूध पियो अगर तुमको चाय पसंद नहीं है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है टेक मिल्क, दूध पियो, ये पूरा अर्थ देता है। और सेकेंड है इफ यू डू नॉट लाइक टी, यदि तुम चाय पसंद नहीं करते हो। तो ये सेंटेंस अधूरा है। अगर हम बोलेंगे कि यदि तुम चाय पसंद नहीं करते हो तो, अब तो के आगे भी कुछ होगा, ऐसा सेंटेंस से ही पता लगता है, आगे भी कुछ होगा, इसका मतलब है ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। इसको इफ यहाँ पर कंजक्शन का काम करता है जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है। और लास्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर द वर्ड्स which are used to join
टू इक्वल sentences elements. For example, either Raju or his sister has stolen my watch. या तो राजू ने या उसकी बहन ने मेरी घड़ी चुराई है। तो यहां पर दो इक्वल सेंटेंसेस एलिमेंट है। कौन है? राजू है और उसकी सिस्टर है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? आइदर और। तो ये क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। आइदर और है, नाइदर नॉर है, ये सभी बोथ एंड है, ये सभी क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।